नमस्कार, मैं चंद्रशेखर जोशी। देवभूमि टुडे में आपका स्वागत है। बस 2 दिन और बाकी है। 6 अगस्त को जिला पंचायत अध्यक्षों के आरक्षण की अंतिम तस्वीर साफ हो जाएगी। तो प्रोविजनल लिस्ट जारी हुई है। 1 अगस्त की शाम चंपावत जिला पंचायत में अध्यक्ष पद के लिए अनारक्षित सीट है। उत्तराखंड में चंपावत, नैनीताल, उत्तरकाशी और चमोली ये 4 जिले जिनके जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए अनारक्षित सीटें की गई हैं। अब फाइनल लिस्ट में क्या होता है, इंतजार 6 अगस्त का होगा। लेकिन जो नतीजे आए हैं, कम से कम चंपावत जिले के भारतीय जनता पार्टी जिला पंचायत सदस्य पद को लेकर जो नतीजे हैं वो उसके लिए बेहद अनुकूल है। और नतीजों के आधार पर यह कहा जा सकता है जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव होगा, यानी कि जो अगला अध्यक्ष बनेगा वो कमोबेश ये तय है कि वो बीजेपी से जुड़ा होगा। बीजेपी आसानी से अपना अध्यक्ष बनाने में सफल रहेगी लगातार दूसरी बार। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस के लिए ये नतीजे मायूस करने वाले हैं, उत्साहित करने वाले हैं, मनोबल बढ़ाने वाले हैं या आत्ममंथन करने वाले हैं। ये नतीजों के बाद और नतीजों से पहले कांग्रेस ने चंपावत जिले में सिर्फ 1 सीट पर अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित किया था, भजनपुर की सीट से, लेकिन वो प्रत्याशी चुनाव आए। अलबत्ता कांग्रेस ने 15 सदस्यीय जिला पंचायत में खरई सीट, जो रीठा साहिब क्षेत्र की सीट है, उस सीट से जो प्रत्याशी जीती है सोनू बोहरा, वो कांग्रेस बैकग्राउंड की मानी जाती है। कांग्रेस के लिए इन चुनावों के क्या मायने हैं, कितना कांग्रेस ने अपनी जमीन खोई है, कितनी जमीन कांग्रेस ने खोई है या कितनी जमीन उसने वापस पाई है। 2027 जो 1.5 साल बाद जो चुनाव विधानसभा के होंगे, उन चुनावों में इन नतीजों का कितना असर होगा, कांग्रेस कैसे देखती है इन चुनावों को, सीधे बात करने के लिए कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष भगीरथ भट्ट साहब और जिला अध्यक्ष पूरन कटैत साहब हमारे साथ हैं। भट्ट साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष के जो नतीजे आए हैं उसको पार्टी कैसे देखती है? क्या कांग्रेस को ऐसे नतीजे जो आए हैं उनकी उम्मीद थी या ये नतीजे उनकी उम्मीद से अलग गए? धन्यवाद जोशी जी। सबसे पहले मैं जो पंचायत चुनाव में हमारे पूरे क्षेत्र के लोग जीते हैं उनको बधाई देता हूं पार्टी की तरफ से। और मैं कहना चाहता हूं पूरे प्रदेश के संबंध में, जैसा आपने पूछा कि ये पंचायत के चुनाव कांग्रेस के लिए बहुत उत्साहजनक है, बहुत उत्साहजनक है। हम चंपावत की बात न करें थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर में आता हूं मैं चंपावत के लिए। पूरे प्रदेश में हमारे अधिकांश जिला पंचायत सदस्य जो हमने अधिकृत किए थे या हमारी पृष्ठभूमि के थे, उनमें अधिकांश जीते हैं, भाजपा से ज्यादा जीते हैं। देहरादून में हम 80% में हमारी संख्या है और टिहरी, पौड़ी सभी जगह, उत्तरकाशी सहित बहुत अच्छी पोजीशन में है। अल्मोड़ा बहुत ही अच्छी पोजीशन है, हम कह सकते हैं। वहाँ पर इन जगहों में हम जिला पंचायत का अध्यक्ष बनेगा। पिथौरागढ़ में हम उन्हीं के बराबर में है भले ही, लेकिन हमें उम्मीद है कि हमारे लोग ज़्यादा जो है संगठित हैं। हमारे विधायक जी लोग और सभी लोग पिथौरागढ़ में बहुत शानदार काम ब्लॉक और जिला पंचायत के लिए कर रहे हैं। तो ये हम बड़े आत्मविश्वास के साथ कह सकते हैं कि भाजपा को लोगों ने इस समय नकारा है इन पंचायत चुनाव में। बहुत इनकी सारी इन्होंने ताकत लगाई, पूरी जितनी हो सकती थी, लेकिन उसके बाद भी कांग्रेस के पक्ष में गया है। बात आती है चंपावत की। चंपावत में निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी का क्षेत्र है, तो यहाँ थोड़ा प्रभाव होना स्वाभाविक है उनके प्रभाव का। लेकिन फिर भी जैसा हमारे अध्यक्ष जी ने अभी कहा, हम पार्टी में, हमारे विधायक जी पूरे प्रयास में है। पार्टी में हम जहाँ तक निर्विरोध जो है हमारा पार्टी का ब्लॉक प्रमुख बनेंगे। बाराकोट में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, बहुत मजबूत कैंडिडेट हमारे पास है, वहाँ उम्मीद है। और लोहाघाट में भी हम अभी पूरे उसमें लगे हैं, हम ब्लॉक प्रमुख का भी जो है जीतने की स्थिति में है। और हमने आशंका व्यक्त की थी कि यहाँ के अधिकारी सत्ता पार्टी के दबाव में गलत निर्णय ले सकते हैं, और वो हमारी शंका बिल्कुल सही भी है। हमें बहुत ही
कठोर शब्दों में ये कहना पड़ रहा है कि जितनी धांधली चंपावत के बीडीसी प्रत्याशियों के मतगणना में हुई है वो कहीं पर भी माफ करने योग्य नहीं है। बीडीसी प्रत्याशी बजौन, जहां पर श्रीमती फर्त्याल जो है चुनाव लड़ी, उनको 57 वोट से आगे थी। जब मतगणना पूरी होती है किसी भी प्रत्याशी को बता दिया जाता है तुझे इतने वोट मिले, तुम जीते हो। सर्टिफिकेट कुछ देर में 1-2 घंटे में मिलता है। तो निश्चित तौर पर खुश होके वो बाहर आई, उनका स्वागत किया समर्थकों ने, और हारा हुआ व्यक्ति अपने घर चला गया। ठीक होता है जैसे होता है, लेकिन 2-3 घंटे बाद पता चलता है जब वो सर्टिफिकेट लेने गई कि सर्टिफिकेट किसी हारे हुए को दे दिया गया है। 57 वोट का अंतर। और ऐसे ही जो है भजनपुर की बीडीसी में हुआ है, जो जीती थी वो सर्टिफिकेट के लिए खड़ी थी महिला, उनके हारे हुए व्यक्ति को भी ये दे दिया। बहुत बड़ा आक्रोश हो रहा है बनबसा में। और तरकुली के प्रधान का भी आप सबको मालूम है, दोनों व्यक्ति तरकुली के प्रधान के प्रत्याशी काउंटिंग में बैठे हैं। एक को 106 मिलते हैं, एक को 103 वाला 106 वाले को बधाई देता है, दोनों बाहर आ जाते हैं। 106 वाला जब सर्टिफिकेट लेने जाता है तो वहां बताया जाता है, अनाउंस होता है 103 वाले के लिए कि साहब वो अपना वो जीते हैं वो ले जाएं। और वो मेरा ख्याल है अभी भी विवाद का विषय है। हारा हुआ व्यक्ति भी कह रहा है मैं नहीं लेता हूं, मैं नहीं जीता हूं, जीते वाला दूसरा है, मुझे क्यों दे रहे हो। तो ये बहुत शर्मनाक स्थिति है मुख्यमंत्री के क्षेत्र में। बीडीसी क्षेत्र बजौन अमोन वाले का मतगणना की वीडियो फुटेज, बीडी प्रत्याशी भजनपुर की मतगणना की वीडियो फुटेज और ग्राम प्रधान तरकुली की मतगणना के समय की वीडियो फुटेज, ये हमारी पार्टी देखना चाहती है। हम आग्रह करते हैं आपके माध्यम से, और खुद भी हम चिट्ठी लिखेंगे हमारे अध्यक्ष जी निर्वाचन अधिकारी को कि इसमें धांधली हुई है, आप इसको फुटेज दिखाइए। ये बहुत जो है जो आरोप लगे हैं ये बहुत ही निंदनीय है। और स्पष्ट हो पाएगा अगर वो फुटेज में ये पता चलेगा गिनती में कि भाई ये इतने से आगे है, ये इतने से आगे है, ये तो क्लियर होता ही है। अगर आपने ये हमको वीडियो दिखा दिए तो उससे थोड़ा सा और हम किसी नतीजे में पहुंचेंगे, स्पष्ट है या क्या है। तो अगर आपने नहीं दिखाए तो हम मान लेंगे कि इसमें बहुत बड़ा दबाव हुआ है, और उस दबाव में सत्ता पार्टी के दबाव में आपने लोकतंत्र की पूरी धज्जियां उड़ा दी है इस जिले में। ये बहुत घोर निंदा करते हैं हम, और हम आग्रह करते हैं शायद आप हमको ये फुटेज दिखाएंगे, और ताकि हम किसी स्पष्ट नतीजे में जाके उस पर आगे की कार्रवाई के लिए पार्टी जैसा तय किया था कि जो अधिकारी यहाँ पर बदमाशी करेंगे हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं, लेकिन हम उसके पूरे साक्ष्य जुटाएंगे तब आगे कार्रवाई करेंगे। ये यहाँ की है। भट्ट साहब, आपने जो बजौन, तरकुली और भजनपुर का उल्लेख किया मतगणना को लेकर जो आरोप लगे हैं, अब निष्पक्ष मतगणना कैसे हो, पारदर्शी मतगणना कैसे हो, इसको लेकर आपका क्या सुझाव है? क्योंकि बहुत जगह से इस तरह की रिपोर्ट्स आ रही हैं कि निर्णय को लेकर लोग संतुष्ट नहीं है। तो क्या निष्पक्षता हो, क्या पारदर्शिता हो, इसके लिए कुछ सुझाव पार्टी की ओर से आप? ये क्लियर होता है कि वीडियो वहां पर जो है सारे सीसीटीवी कैमरे लगे थे, एक एक टेबल की जो है उसमें साफ दिखाई देता है, एक एक मिनट का दिखता है, उसमें तो कहीं कोई वही है। अगर उन्होंने छुपा दिया या उसको घुमा दिया कैमरे को तो बदमाशी हुई, सीधी सी बात है। जब आयोग कहता है कि हम पूरी मतगणना जो है एकदम पारदर्शी रखे हैं, हमारे सीसीटीवी लगे हैं, आप बजौन की टेबल का उस समय का मुश्किल से कितना आधा घंटे का होगा वो गणना, उतने वोट गिने जा रहे होंगे जब बीडीसी के, तो 1 घंटे का भी हो सकता है। चलिए वो दिखा दीजिए, क्लियर हो जाएगा। ये तो साफ है, आयोग का ही निर्णय है, हमारा क्या है। और ये आरोप हमारी पार्टी नहीं लगा रही, उन प्रत्याशियों ने खुल के लगा रखा है सोशल मीडिया के माध्यम से। ये तो जिला प्रशासन को, ये जो निर्वाचन अधिकारी हैं यहाँ के, उनके लिए भी ये बहुत चिंतनीय बात है कि आपने चलिए शांतिपूर्वक चुनाव कराया, यहाँ शांति रही, कोई बात, बहुत ठीक बात है, ये स्वागत योग्य है। लेकिन लोहाघाट में कहीं शिकायत नहीं आई मतगणना को लेके, पार्टी में नहीं आई, बाराकोट में नहीं आई, चंपावत में क्या बीमारी है ऐसी? एक प्रमुख के पद के लिए आप इतने नीचे स्तर पर जा गिरे हैं कि 57 वोट वाले को भी हरा दे रहे हो। ये तो गजब हो गई।
भट्ट साहब, जिला पंचायत अध्यक्ष को लेकर चंपावत में कांग्रेस की क्या भूमिका है? क्या अध्यक्ष के मुकाबले में, यानी कि जो अध्यक्ष का चुनाव हो, इसके लिए कांग्रेस प्रत्याशी खड़ा करेगी या निर्विरोध की नौबत आएगी? हमारे अध्यक्ष जी ने, जिलाध्यक्ष जी ने अभी बात स्पष्ट कर दी है कि हम पहले से यहाँ पर पूरी उस पर चुनाव को नजर में बनाए हैं, वेट एंड वॉच की स्थिति में है। और हम ये मानते हैं कि इस समय भारतीय जनता पार्टी में चंपावत में जो फुटबॉल हुआ है वो किसी से छुपा नहीं है। मुख्यमंत्री का क्षेत्र है, कोई सीट ऐसी नहीं है मुख्यमंत्री जी की विधानसभा में जिस पे उनके अधिकृत प्रत्याशी के खिलाफ उन्हीं का निष्ठावान कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहा है। कितने शर्म की बात है ये तो मुख्यमंत्री जी के लिए भी और जो यहाँ के पदाधिकारी हैं। तो जब ऐसी स्थिति आ गई है तो हम उसी स्थिति को देख रहे हैं, उसी अनुसार जैसा अध्यक्ष जी ने अभी बताया उसी पर हम निर्णय करेंगे। जो ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में 4 क्षेत्र पंचायत जिले में है, आपने कहा कि लोहाघाट और पार्टी ब्लॉक प्रमुख कांग्रेस का बन सकता है, बहुत ज्यादा संभावना है। इसका आधार क्या है? नंबर 1। दूसरा ये कि जब ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में, यानी कि बीडीसी के चुनाव में कांग्रेस इतनी कंफर्टेबल थी, तो इस ब्लॉक्स में, 3 ब्लॉकों में जिला पंचायत सदस्यों के चुनाव के लिए प्रत्याशी क्यों अधिकृत नहीं किए गए? हमारी ब्लॉक प्रमुख की सीटों में हमारे माननीय विधायक जी खुशहाल अधिकारी जी बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। पार्टी में हम एक तरफा हैं और हमें उम्मीद है कि हो सकता है वहाँ निर्विरोध जो है हमारा प्रत्याशी ब्लॉक प्रमुख बन जाएगा। बाराकोट में हमारे पास बहुत अच्छी कैंडिडेट है, पहले भी ब्लॉक प्रमुख रही है, तो वहाँ भी उम्मीद हमारी अच्छी है। लोहाघाट में भी हम प्रयासरत हैं। और जहाँ तक आपने कहा कि जिला पंचायत में नहीं की है, वो हमारी एक रणनीति को मैं आपको थोड़ा खुलासा भी कर दूं, क्योंकि हमारा जो प्रतिद्वंदी दल है भारतीय जनता पार्टी, चंपावत में उसका उदाहरण है कि वो सबसे पहले कांग्रेस के व्यक्ति को जो है शामिल कर लेते हैं, ले लेते हैं उसमें किसी कुछ भी करके। हमने जिनको जिताया भी, आपका चंपावत में उदाहरण है, हमने बहुत मेहनत करके यहाँ नगर पालिका में चेयरमैन बिठाया, भाजपा वाले ले गए। तो हमने ये हिसाब लगाया जिसको हम अधिकृत करेंगे उनमें से केवल भाजपा वाले ये काम करेंगे कि पहले उनको अपने में शामिल कर लें, कहीं हमारे लोगों को ये निकल गए। इसलिए हमने यहाँ ओपन छोड़ा था पूरा जिला, आपको बता दें। लेकिन कतिपय कारणों से भजनपुर वाली सीट जो है वो किसी कारण से अधिकृत हुई थी। वैसे हमारी अपनी नीति थी जिले की और हम सबकी कि हम यहाँ पर जिला पंचायत में या किसी में भी अधिकृत नहीं करेंगे। हमारे लोग लड़े, हमारे अच्छे नेता लड़े पंचायतों में, अभी भी हैं 2-3 लोग जो जीते हमारे बहुत सीनियर लीडर हैं, बहुत निष्ठावान लोग हैं कांग्रेस के, और ऐसे ही बीडीसी में लड़े हैं सब। ये तो केवल पद पाना चाहते हैं बस। उसी होड़ में यहाँ पर ये प्रदर्शन आप देख रहे हैं चंपावत में, आपके सामने है। और आप लोग बुद्धिजीवी हैं और बुद्धिजीवी हमारी बात सुन रहे हो, ये जो है ये काउंटिंग में दूसरे उसमें जीते हुए को हरा करके क्या सीट पाओगे तुम बताओ? कुछ जीते हुए को क्या जीतना कहोगे? तो लोकतंत्र हत्या कर रहे हैं आप लोग, ये बहुत गलत है। आप लोगों को भी मेरा निवेदन है कि इस पर जितना हो सके, आज चंपावत की बदनामी हो रही है बहुत ज्यादा, ऐसा कहीं नहीं हुआ है, तो इसको जो है इस पर ठीक करिए। अध्यक्ष जी, जो नतीजे आए हैं पंचायत में, क्योंकि पार्टी ने खड़े नहीं किए, तो ब्लॉक के जो बीडीसी के हैं या ग्राम प्रधानों के हैं, तो उसको लेकर कांग्रेस का आकलन क्या है जमीनी स्तर पर, और जो चुनाव 2027 में होंगे उसको लेकर आप लोगों की तैयारी क्या है, इससे क्या सीख है? जिस तरह से चंपावत में जिला पंचायत का जो रहा है और लोहाघाट क्षेत्र को छोड़ दिया जाए तो चंपावत इस विधानसभा की बात करता हूँ, मुख्यालय की, वहाँ से हमारे माननीय मुख्यमंत्री भी विधायक भी हैं। आज वहाँ पे पूरा पार्टी जो है, पूरा अपना भाजपा की जो वो है, वो जो 95% उनका जो मत था वो जनमत आज जो है हो चुकी है। ये इस चंपावत की जो चाराल सीट है और इससे लगी हुई सीट जो है भंडारगोरा है, वहाँ पर भी मात्र जो है 19 मतों से डिफरेंस रहा है। उस जीत में घोषित करी है उसमें एक एंड क्या रहा है वो नतीजे वो स्वयं लोग जानते हैं, लोग जानते हैं। और मुख्यालय की सीट जिस तरह से वो हारे हैं, तो इससे साफ जाहिर है कि चंपावत जनपद जो है, जो आदर्श जिला की परिकल्पना कर रहे थे, वो आदर्श परिकल्पना तो नहीं है, लेकिन एक से एक नए जो दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर,
उसमें आदर्श बनने जा रहा है। आज हम पहले इस चंपावत जनपद में देख रहे हैं कि आज अच्छे आदर्श के जिले के तौर पर हम देखते थे मुख्य फ्रंट में वो आता, लेकिन आज बड़े कष्ट होता है कि जब जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पेपर में जो आता है कि भाई एक ग्राम प्रधान जीता हुआ आदमी जो है सर्टिफिकेट नहीं ले रहा है और हारे हुए व्यक्ति को जीता का प्रमाण पत्र दिया जा रहा है। वो अपनी उनकी एक प्रधान इतने छोटे से पद पर जनप्रतिनिधि बनना जा रहा है। वह व्यक्ति इतना विश्वास पात्र हो सकता है, उसकी इतनी जो है अंदर की वो है कि वो जागृत हुए कि भाई ये गलत है, ये गलत को मैं सहयोग नहीं करूंगा और मैं उसको एक्सेप्ट नहीं करूंगा। लेकिन और एक लोग ऐसे हैं कि जो है अंधेर गर्दे कर दे रहे हैं महाराज, हारे हुए को हारा बना दे रहे हैं, जीते हुए जीता बना दे रहे हैं। तो इस तरह क्षेत्र पंचायत देखिए, क्षेत्र पंचायत में एक व्यक्ति 57 वोटों से जीत रहा है और उसको जो है वो 4-6 वोटों से हरा करके दूसरा व्यक्ति आ जा रहा है। ऐसे ही भजनपुर का सीट का आप देख लीजिए, भजनपुर में किस तरह से वो अपनी बातें रख रहे हैं कि भाई हम जीते थे, पूरा हो गया सब कुछ। लेकिन महाराज ये पहली बार हम यहाँ देख रहे हैं और ये चंपावत की जनता है, मुझे पूरा विश्वास है कि ये खटीमा की जनता से भी ज्यादा आक्रोश में नहीं है, उससे भी ज्यादा बुद्धिमान है। ये समय का इंतजार करेगी और समय में चोट करके अपना बताएगी भाई इस क्षेत्र के लिए विकास कीजिए, इस क्षेत्र को विकास की मुख्य धारा पर लाइए। जिस तरह से आपकी परिकल्पना है कि आप आदर्श जिला बनाएंगे, आप आदर्श जिला बनाइए। तो कहीं पर कांग्रेस आपको सहयोग नहीं कर रही है महाराज। आप 4-4.5 साल हो गए, आपके देखिए आप किस स्थिति पर आज ये जिला पहुंचा है। स्वास्थ्य की व्यवस्था क्या है, शिक्षा की व्यवस्था क्या है, रोडों के क्या हाल है, ये सब जग जाहिर है। तो ये 27 के जो चुनाव होंगे वो जो है कांग्रेस की तरफ एक तरफा निर्णय देंगे, ऐसा मेरा मानना है। कांग्रेस चंपावत जिला पंचायत में बेशक साथ हुई है, लेकिन पार्टी का मानना है कि उत्तराखंड के जो नतीजे आए हैं व्यापक नजरिए से देखा जाए तो वो बीजेपी के खिलाफ है और कांग्रेस के पक्ष में है। ज्यादातर जिलों में कांग्रेस को अधिक अच्छे परिणाम मिले हैं। जो मतगणना को लेकर जो आशंकाएं हैं, मतगणना को लेकर जो मुद्दा उठी है, उस पर निष्पक्षता की मांग भी पार्टी की ओर से की जाती है। जो वीडियो फुटेज हैं, जिन जगहों पर आपत्तियां आई हैं, नतीजों में हेरफेर के आरोप लगे हैं, उनमें जरूरी है कि निष्पक्ष चुनाव के लिए पारदर्शिता भी हो, निष्पक्ष चुनाव के लिए वो सब चीजें को प्रबंध किए जाए जिस पर कोई शक शुबा ना हो। आने वाले दिनों में किस तरह के अध्यक्ष के चुनाव होंगे, ब्लॉक प्रमुख के नतीजे कैसे रहेंगे, इसका इंतजार होगा। और कांग्रेस की राजनीति बीजेपी के बनस्पत कहाँ जाती है, इसको भी देखना होगा।